नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। ऐसी ही कुछ तस्वीर, ऐसे ही फ्रेम ने आज चौंकाया ना पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की सियासत को, जिसमें जहां मैं हूं वहां कैलाश विजयवर्गीय और ये पीछे की सीट पर, हालांकि ये तो मेरे कैमरा पर्सन है, लेकिन ठीक यहीं पर कांग्रेस के इंदौर से उम्मीदवार अक्षय कांति बम नज़र आ रहे थे, जो जा रहे थे फॉर्म उठाने के लिए इंदौर में कांग्रेस को अनाथ करने के लिए। हालांकि देखिए, मैं कैलाश विजयवर्गीय नहीं हूँ, लेकिन वो जो तस्वीर की फ्रेम देखी ना आपने, उसमें जहाँ कैलाश विजयवर्गीय हैं, जैसे मैं आप इस कहानी का सूत्रधार हूँ, वैसे ही अक्षय कांति बम के फुस होने का जो के सूत्रधार हैं वो कैलाश विजयवर्गीय हैं। आइए आपको विस्तार से बताऊं। उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। लोकसभा चुनाव की खास कवरेज के लिए हम निकले हुए हैं और पर्दे के पीछे की कहानी सियासत में लेकर आते हैं। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर आप हमें बड़ी तादाद में देखते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें फॉलो ज़रूर करें। तो आइए, जो कुछ हुआ सबको पता है। बहुत तेज़ी के साथ ये खबर सबने चौंका दिया कि अक्षय कांति बम कांग्रेस का कैंडिडेट ही बीजेपी में शामिल हो जाए तो फिर उसके बाद बचता क्या है, लेकिन कारण क्या रहे। तो आइए मैं आपको कारण बताता हूँ, लेकिन पता है इन सब में सबसे बड़ा कारण मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। पहला कारण जो है 17 साल पुराना मामला। जी हाँ, 17 साल, जैसे अक्षय कांति बम का टिकट घोषित होता है, एक 17 साल पुराना मामला में धाराएं बढ़ जाती। सूत्र बताते हैं जो इस मामले के केस से जुड़े हैं कि इससे पहले भी कोर्ट में जो केस है, इससे जुड़े मामले में पक्षकार जो हैं वो धाराएं बढ़ाने की इसके पहले भी एप्लीकेशंस लगा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। रसूख था भाई, बहुत पैसे वाले बताए जाते हैं। वो जो है पैसा उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो तो उनके जो फॉर्म भरा उसमें जाहिर तौर पर है, लेकिन ये पहले नहीं हो पाया। जैसे ही फॉर्म भरते हैं वैसे ही धारा 307 लग जाती है। 10 साल तक की इसमें कैद का प्रावधान। पिता भी इसमें आरोपी थे। एक ज़मीन के लफड़े को लेकर मसला था, लेकिन बात केवल इतनी नहीं थी। दरअसल अक्षय कांति बम, जिनके कॉलेज हैं, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और बहुत सारे कॉलेज हैं, इनको लेकर भी बहुत सारी तैयारियां थी कि जिस तरीके से अक्षय कांति बम अगर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी के है, बहुत सारी नफ्ती हो जाती और बड़ा पैसा इनका ज़मीनों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ज़मीनों में जब इन्वेस्ट किया हुआ है तो ज़मीनों के मसले को लेकर बहुत तगड़ा एक आर्थिक झटका लग सकता था अगर अक्षय कांति बम अपने उस पर टिके रहते, यानी कि चुनाव लड़ते तो। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी तो कंफर्टेबली जीत रही थी, अक्षय कांति बम कोई बहुत बड़ी चुनौती तो थे नहीं, लेकिन उन्हें इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर दें या अक्षय कांति बम का यूँ हृदय परिवर्तन करवा कर चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन कराकर इंदौर में कांग्रेस विहीन क्यों किया गया चुनाव को। कैलाश विजयवर्गीय की इसमें क्या भूमिका थी ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देवेंद्र यादव कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पहले से लग रहा था कि ये पैसे वाला आदमी है। ऐसे व्यक्ति अक्षय बम को टिकट दिया, हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अक्षय बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अक्षय बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया। उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं चलिए साहब, अब आते हैं कैलाश विजयवर्गीय पर। कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर की सियासत को जानते हैं, वो जानते हैं कि कोई बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है मौजूदा प्रत्याशी शंकर लालवानी को लेकर। भरी सभा में कह गए थे कि इस बार शंकर बाबू का टिकट कर सकता है, किसी महिला को मिल सकता है, लेकिन दरअसल मौजूदा हालात में अभी भी उम्मीदें बुझी नहीं हैं कि कोई भी सीएम हो सकता है। मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर लोकसभा में 29-0 का स्कोर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो एक बार फिर से कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में जो भी परिवर्तन के आकांक्षी हैं उनकी उम्मीद रोशन है। इसी लिहाज से ऊपर नंबर बढ़े, अपनी दावेदारी कायम रहे, अपना झंडा बुलंद रहे और फिर इस बात को रहे कि कैलाश विजयवर्गीय जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने बॉस, जिसे वो कहते हैं, यानी कि अमित शाह से इस बात की इजाज़त ली कि क्यों ना
इस तरह का प्रयोग इंदौर में किया जाए। अक्षय कांति बम जो कि ऑलरेडी 17 साल पुराना मामला है, खुद का कोई कैडर नहीं, ऊपर से ज़मीनों का मामला, कॉलेज है, कॉलेज को लेकर तमाम शिकायतें, और अब तो यहाँ भी तक कहा जा रहा था कि साम दाम दंड भेद के तहत उन पर कोई महिला इल्ज़ाम भी लगा सकती थी। अब बेचारे बम इतनी शिकायतों के बाद कहाँ दम धरते, और आखिरकार ऊपर से महारथी कैलाश विजयवर्गीय, उनके सामने मेमने जैसी हैसियत। कैलाश विजयवर्गीय को मुझे लगता है कि बहुत मशक्क़त भी नहीं लगी होगी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में, और फिर ऐसे ही गाड़ी में कैलाश विजयवर्गीय आगे बैठते हैं, अक्षय बम पीछे बैठते हैं, रमेश मेंदोला होते हैं, जाते हैं, फॉर्म उठाते हैं, और आखिरकार खुद कांग्रेस जो है वो इंदौर में हंसी की पात्र बन जाती है। ये पूरी स्क्रिप्ट थी, ये पूरी कहानी थी, एक बम को किस तरीके से फुस्सी किया गया। लेकिन मैंने कहा था सबसे बड़ा कारण बताऊंगा आपको आखिरी में। साहब, अक्षय कांति बम का कोई करियर नहीं, पार्षद चुनाव तक ढंग से लड़ा नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में अगर बगैर कैडर के कांग्रेस किसी को भी वो टिकट पकड़ाएगी, वो भी लोकसभा का, तो फिर ऐसे ही नतीजे सामने आएंगे। वो चाहे वो नतीजे चुनाव के बाद के हों या चुनाव के पहले, यूँ नीचे देखना पड़े पार्टी को इस बात के हों। बहुत बड़ी बात नहीं, अक्षय कांति बम जिसे पार्टी विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं देती, उस लायक नहीं समझती, उसे लोकसभा का अगर आप टिकट दोगे तो पार्टी को ऐसे ही नीचे देखना पड़ेगा। बहुत ही बेबाकी दमदारी से अपनी बात रखते हैं, इसलिए गुजारिश करते हैं द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।